अगर आज आप किसी बैंक में एफडी या आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक आपको लगभग 7% के आसपास इंटरेस्ट देगी। वहीं अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे 9.5% देगी। ऐसा क्यों? चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए जैसे अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट लगभग 7% के आसपास है और आप अपनी बैंक को बोलते हैं कि आप अगले 5 साल के लिए ये इंटरेस्ट रेट मेरे लिए लॉक कर दीजिए और मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी इन्वेस्ट करना चाहूं, अगर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद में, तो मुझे आप ये वाली इंटरेस्ट रेट यानी 7% तो देंगे ही, भले ही उस वक्त इंटरेस्ट रेट कुछ भी चल रहा हो। यानी अगर उस वक्त बैंक एफडीज की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, जैसे 8-9% हो जाए, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा और इस ऑप्शन को इग्नोर कर दूंगा। लेकिन अगर आज से 3-4 साल 5 साल बाद में एफडीज की इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में कम होकर के 5-6% हो जाए, तो फिर मैं इस 7% वाले ऑप्शन को यूज करूंगा और जैसा कि बैंक ने मुझको प्रॉमिस किया है, उनको ये ऑप्शन मुझे देना पड़ेगा। दरअसल बैंक ऐसा कोई ऑप्शन देता नहीं है, बल्कि हमें कुछ जुगाड़ टेक्निक से ये ऑप्शन क्रिएट करना होता है। वो कैसे? क्या इसके लिए बैंक में जाकर कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा? जी नहीं, आप घर बैठे 5 मिनट में खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए कुछ चार्जेस देने होंगे? बिल्कुल नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑप्शन है। फिर तो हर कोई इसी ऑप्शन को यूज करेगा, नॉर्मल एफडी वाला कोई क्यों करेगा? बिल्कुल कर सकता है और करना भी चाहिए। तो फिर लोग करते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको मालूम नहीं है या उन्होंने कभी इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। आम इंसान की छोड़ो, ज्यादातर बैंक वालों को भी नहीं पता। जब मैं पहले बैंक में था तो मैंने अपनी पूरी टीम को यह ऑप्शन बताया, अपने कलीग्स को भी बताया, बैंक के बाहर भी मैंने कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में बताया और उन्होंने इसका फायदा उठाया भी। जैसे आज से करीब 8-9 साल पहले मेरे एक मित्र ने इसी ऑप्शन को यूज करके अपनी इंटरेस्ट रेट्स 8.5% पर लॉक करवा दी और मैंने भी लगभग उसी वक्त अपनी इंटरेस्ट रेट्स को 9.5% पर लॉक करवा दिया था। ऐसा क्यों? मेरे लिए 9.5% और उसके लिए 8.5%? वो इसलिए क्योंकि मैं उस वक्त बैंक एम्प्लॉय था और बैंक एम्प्लॉयज को 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। वैसे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स मार्केट्स में ज्यादा चल रही हो और आने वाले समय में उनके कम होने की संभावना हो, तब इस ऑप्शन का यूज करने में ज्यादा फायदा है। लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी या कम होगी? तो वो आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। आप तो हर साल जो भी इंटरेस्ट रेट चल रही हो लॉक करवाते जाओ, क्योंकि इसके कोई चार्जेस तो है नहीं। और हो सकता है आज आपको 7% कम लग रहा हो, लेकिन आगे चलकर अगर इंटरेस्ट रेट्स मान लो 4-5% ही रह जाए, फिर आपको ये 7% भी अच्छा लगेगा और ये ऑप्शन भी आपके पास ओपन रहेगा। डेवलप्ड कंट्रीज में तो इंटरेस्ट रेट सिर्फ 2 से 3% ही है, तो उस हिसाब से तो 7% काफी अच्छा है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस ट्रिक को डिस्कस करें, एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि मैं पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एफडीज को कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मानता हूं, क्योंकि एफडीज में इन्वेस्ट करके कोई अमीर नहीं बन सकता। हां, गरीब जरूर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आज 9.5% अर्न करने का ऑप्शन है, लेकिन मैं उसको फिर भी कोई खास यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करता हूं, तो मेरा टैक्स एडजस्टेड रिटर्न रह जाएगा सिर्फ 6.5% और उसमें से 6% इन्फ्लेशन मान लो तो रियल रिटर्न तो सिर्फ 0.5%। और अगर इन्फ्लेशन को 7% मानो तो फिर तो नेगेटिव रिटर्न हो जाएगा, यानी मेरा पैसा ग्रो होने के बजाय उल्टा कम होता जाएगा। इसीलिए एफडी करने का मेन पर्पस पैसे को ग्रो करना या उसमें रिटर्न कमाना नहीं होता, बल्कि इसका पर्पस होता है या होना चाहिए सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म यानी अगले 3-4-5 साल के रिक्वायरमेंट्स के लिए एक लिक्विड फंड्स अवेलेबल रखना, ताकि आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड पैसे को गलत टाइम पे छेड़ना ना पड़े या तोड़ना ना पड़े। अब भले इस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के पर्पस से ही सही, लेकिन जब आप एफडी या आरडी में इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो क्यों ना मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न मिल जाए, द मोर द मैरियर। और उसके लिए
ये ट्रिक काम आएगी। तो अब समझते हैं कि इस ट्रिक में एग्जैक्टली करना क्या होता है। दरअसल बैंक्स में टर्म डिपॉजिट्स के लिए दो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं। एक एफडी, जिसमें आप एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और दूसरा आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। लेकिन दोनों केस में जब जिस वक्त आप इन्वेस्ट कर रहे हो वही इंटरेस्ट मिलेगी आपको थ्रू आउट द टेन्योर। लेकिन 2013 से लगभग सभी बैंक्स ने इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच का एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है, फ्लेक्सिबल आरडी। और हर बैंक ने अपनी अपनी फ्लेक्सिबल आरडी में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हुई है। और इसमें से जिस बैंक की फ्लेक्सिबल आरडी में हमारी ये जुगाड़ टेक्निक या ट्रिक सबसे सटीक बैठती है वो है आईसीआईसीआई बैंक की फ्लेक्सिबल आरडी, जिसका नाम उन्होंने रखा है iWish, जो वैसे तो एक आरडी के जैसा ही प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें आपको हर महीने सेम अमाउंट जमा कराना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट आप अगर कुछ भी जमा नहीं कराते कितने भी समय तक तो भी इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, जैसा कि नॉर्मल आरडीज में होता है। और मान लीजिए आप 2013 में ये iWish खोलते हैं और उस वक्त के नियमों के अनुसार एक कस्टमर मैक्सिमम 10 iWish खोल सकता था और उनका मैक्सिमम टेन्योर 10 साल तक हो सकता था, और उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक हो सकता था। और 5 से 10 साल तक के पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट थी 8.5% नॉर्मल कस्टमर के लिए और 9.5% बैंक एम्प्लॉयज के लिए। बाय द वे एफडी, आरडी या iWish सब में सेम टेन्योर के लिए सेम इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर आप 500 रुपए की 10 iWish खोलते हैं, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 5,000 रुपए, और सबका गोल अमाउंट रखते हैं 10-10 लाख, यानी टोटल 1 करोड़ तक इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इन 10 iWish के टेन्योर आप सेट करते हैं एक साल के अंतराल में, यानी अगले 10 साल तक हर साल एक iWish मैच्योर होगी। और पहले साल के अंत में जब एक iWish मैच्योर होती है तो आप एक नई iWish खोल देते हैं 10 साल की मैच्योरिटी वाली। और अब आप जब चाहें इनमें से किसी भी iWish को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2022 में हैं और आपको एक साल के लिए 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास एक iWish है जो 2023 में मैच्योर होगी और 8.5% इंटरेस्ट देगी। वहीं अगर आप नॉर्मली किसी एफडी में इन्वेस्ट करते हैं एक साल के लिए 2022 में, तो आपको 7% के आसपास या उससे भी कम इंटरेस्ट मिलता है, जबकि इस iWish में इन्वेस्ट करेंगे तो मिलेगा 8.5%। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि इस जुगाड़ ट्रिक को कैसे यूज करना है। शायद शुरू में बैंक्स को भी ये ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इस प्रोडक्ट को लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और बाद में जब उनको रियलाइज हुआ तो ज़्यादातर बैंक्स ने इनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर दी। आईसीआईसीआई बैंक ने भी iWish की मैक्सिमम टेन्योर 10 साल से घटाकर 5 साल कर दी, यानी अब आप सिर्फ अगले 5 साल तक की इंटरेस्ट रेट्स को लॉक कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट को भी कम करके 5 लाख कर दिया, लेकिन वो कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि अब उन्होंने 25 iWish खोलने का ऑप्शन दे दिया है, जबकि पहले सिर्फ 10 ही खोल सकते थे। मिनिमम अमाउंट को भी 500 रुपए से घटाकर 50 रुपए कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी भी ये प्रोडक्ट वर्थवाइल है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद और जय हिंद।